इस वक्त की खास बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं लीजा चंदेल जुड़ चुकी हूँ इस वक्त की कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ में। बता दें किशनगंज से आ रही अगली खबर, जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जावेद आजाद, जी हां, डॉक्टर जावेद आजाद के पुत्र जरीफ हुसैन के द्वारा एक अनूठा कदम उन लोगों के लिए उठाया गया है, उन ग्रामीणों के लिए उठाया गया है जो आर्थिक तंगी का शिकार है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं। वे लोग जिनके परिवारजन छोटे छोटे मुकदमों के चलते सलाखों के पीछे बंद हैं और जिनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और आर्थिक तंगी के कारण वे अपने परिवारजनों को जेल से रिहा करवाने में भी असमर्थ हैं। इसी के चलते जरीफ हुसैन के द्वारा एक अनूठा प्रयास, एक अनूठा कदम उठाया गया है, जिसमें उन गरीब तबकों के लोगों की सहायता की जा रही है, जिसमें एक टीम का गठन कर लीगल रूप से कानूनी कार्रवाई के साथ में वे लोग जो छोटे छोटे मुकदमों के चलते सलाखों के पीछे हैं, उन लोगों को इंसाफ दिलाने का किया जा रहा है प्रयास, जिसके चलते जरीफ हुसैन को जगह जगह से प्रोत्साहन मिल रहा है, जगह जगह से किया जा रहा है साधुवाद। दिखाते हैं आवाज 24 की खास रिपोर्ट। किशनगंज के एमपी डॉक्टर जावेद आजाद के शहजादे मोहम्मद जरीफ हुसैन ने छोटे छोटे मामलों में जेल में बंद गरीब और असहाय लोगों की रिहाई के लिए लीगल मदद प्रदान करने की गैर सरकारी संस्था ICAA के संस्थापक जारिफ हुसैन ने जिला किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्था के कामकाज के उद्देश्य और आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े लोगों की लीगल मदद को सुविधाजनक और सुलभ एवं बेकसूरों को रिहाई के लिए लीगल मदद की जानकारी की जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके चलते गरीबों को इंसाफ मिल पाएगा और जो लोग सलाखों के पीछे बंद हैं उनको कानूनी रूप से रिहाई भी दिलवाई जा सकेगी, जिसके चलते लोगों के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस अभियान के प्रति लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और हर कोई अपने परिवारजनों की रिहाई की कर बैठा है उम्मीद। न्यूज़ 24/7 आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं मोहम्मद दानिश रज़ा, हमारे कैमरामैन सोहेल साहब के साथ हम इस वक्त हमारे इलाके के MP साहब डॉक्टर मोहम्मद आज़ाद हुसैन साहब के साहबजादे मोहम्मद ज़रीफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने एक मुहिम चलाई है रिहाई के लिए। उसी रिहाई के परिचय के खुसूसी तौर पर हम उन्हीं के लिए बात करने के लिए कॉलेज DLSA के साथ काम करता था दिल्ली में, तो हमारे स्टूडेंट्स जाते थे और बेल एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करने में हेल्प करते थे। तो सिमिलरली हमने किशनगंज में स्टार्ट करा प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 6 महीना पहले HRLN के साथ, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क जो पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिहार ब्रांच के साथ स्टार्ट करा। पहला जो हमारा केस था उसका पेमेंट, एडवोकेट फ़ीस वगैरह उन्होंने हमारा बेयर करा था और उनसे हमने सीखा था कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलता है। उसके बाद पहला बेल होने के बाद हम लोगों ने खुद से अपना स्टार्ट करा किशनगंज में सबा भैया के लीडरशिप के अंडर। उस दिन के बाद से आज तक हमारा 9 बेल एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें 20 लोग रिहा हुए हैं जेल से और 7 हम लोग का लोक अदालत का केसेस था, जिसमें से अभी 34 लोग का केस रफा दफ़ा हो गया है। तो 34 एक्विटल्स और 20 बेल हुआ है अभी तक। 54 टोटल लोग की हमने मदद करी है पिछले 6 महीना में। उसके बाद अभी आज़ाद इंडिया फाउंडेशन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट करा पिछले ही महीने कि आज़ाद इंडिया फाउंडेशन पूरे किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, तो इन लोग का ग्रास रूट लेवल रीच सबसे ज़्यादा है किशनगंज में। तो वही अभी हम लोग का मुहिम है कि ये आज़ाद इंडिया का स्टाफ गांव-गांव में जाके बोले कि अगर किसी को भी लीगल सर्विसेज चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं जो नहीं लॉयर का एडवाइस अफोर्ड कर पाते हैं, वो एक नंबर हमने दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। किसी का भी अगर अंडर ट्रायल जो प्रिजनर है जिसका अभी तक सुनवाई नहीं हुआ, उसका बेल एप्लीकेशन अगर उन्हें सबमिट करना है कोर्ट में, तो हमसे वो सहायता लें। हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बेल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और बेल हियरिंग तक आर्ग्यू करेंगे। अगर बेल हो जाता है उसके बाद हम लोग का प्रोजेक्ट वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद की हियरिंग्स वो जो अक्यूज़ है उनको खुद से अपना देखना पड़ेगा। हम लोग बस बेल तक सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सर, और हमारी पूरी टीम आपके साथ है हमेशा के लिए। सबसे बड़ी चीज़ सर, एक क्वेश्चन मैं और करना चाहता हूँ कि ये काम आपने शुरू कब से किया सर, जो प्रोजेक्ट रिहाई के तौर पर आप चलने जा रहे हैं? प्रोजेक्ट रिहाई तकरीबन 6 महीना पहले शुरू हुआ HRLN के पार्टनरशिप में। HRLN से हमने सीखा, पहला केस हमने उन्हीं के गाइडेंस के अंडर करा था और उन्होंने ही हम लोग का सारा लीगल फ़ीस बेयर करा था, एडवोकेट कॉस्ट, फाइलिंग कॉस्ट वगैरह। तो पहला केस होने के बाद हम लोग का तकरीबन 1 महीना लगा था पहला बेल होने में। उसके बाद से हम लोगों ने खुद से प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और उसके बाद 54 लोगों का हमने मदद करा है। तो नवंबर 2021 में ये हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, प्रोजेक्ट रिहाई।
सर ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इलाके में हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे चीज़ों से जूझ रहे हैं, जो जिनके यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जो बिना वजह अब तक जेल में हैं और अभी तक उनके पास